दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि लाइफ में हर कोई आपसे आगे निकल गया है और ऐसा लगता है कि आप चाहे कुछ भी करें, हर किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा, आपसे ज़्यादा सक्सेस और हर वो चीज़ आपसे ज़्यादा है जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा फील करते हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसे 7 रीजंस पर बात करने वाला हूं जिसकी वजह से आप खुद को फाइनेंशियली कमज़ोर समझने लगते हैं और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि जानकारी ज़रूरी है। नंबर 1, यू जज द बुक बाय इट्स कवर। दोस्तों, बाहरी तौर पर दिखने वाली जो चीजें होती है ना, वो कभी भी किसी की असली वेल्थ को नहीं दर्शाती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम पर लोगों की एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि जो कार आप चला रहे हैं वो आपकी कमाई को दिखाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब मान लीजिए कि आपका जो मंथली ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने का बजट है वो है 15,000 और इसलिए आपने एक पुरानी 2020 मॉडल की होंडा सिटी फाइनेंस करवा ली है और आपका ये टारगेट है कि आप अगले 5 साल में इसकी सारी किस्तें जमा कर देंगे, जिसके बाद आपको उस पर कोई भी ईएमआई पे करने की जरूरत ना पड़े। आपकी हर महीने की जो कार की ईएमआई है वो 10,000 रुपए है। इसके साथ गाड़ी का इंश्योरेंस, उसकी मेंटेनेंस और जो उसमें डीजल या फिर पेट्रोल डलता है उसका खर्चा मिलाकर मंथली आपका 15,000 रुपए खर्च हो जाता है, जो कि आपका बजट है। लेकिन आपका एक दोस्त है जिसका नाम अमित है। एक दिन आप दोनों ऑफिस में चाय पीते पीते एक दूसरे से फाइनेंस के बारे में अपनी अपनी डिस्कस करने लगते हैं, जैसे कि नॉर्मली सब लोग अपने अपने ऑफिस में करते हैं। तो आपका दोस्त आपको बताता है कि उसकी कार की ईएमआई सिर्फ 12,000 रुपए है। अब आप ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आपने एक सेकेंड हैंड कार ली है, वो भी 4 साल पुरानी, जबकि उसके पास ब्रांड न्यू XUV 700 है जिसकी गूगल पर अगर प्राइस हम चेक करें तो लगभग 28 लाख रुपए आती है। अब आप परेशान हो जाते हैं कि यार, हम दोनों की सैलरी तो एक जैसी है, हम दोनों काम भी एक जैसा करते हैं, फिर ये इतनी महंगी गाड़ी इतने सस्ते दाम में कैसे अफोर्ड कर पा रहा है। अब इस पॉइंट पर आप गलत हैं क्योंकि अमित तो सच बोल रहा है, लेकिन वो आपको जो चीजें नहीं बता रहा है वो ये कि उसने वो कार लीज पर ली हुई है और जिसके लिए उसने उस पर 15 लाख रुपए डिपॉजिट किया है, प्लस वो जो 12,000 रुपए पे कर रहा है वो हर महीने उसका किराया दे रहा है। उसके साथ ही उस गाड़ी का मेंटेनेंस जो है वो आपकी गाड़ी से ज़्यादा है, उसका इंश्योरेंस भी आपसे ज़्यादा है और उसमें जो तेल खर्चा होने वाला है, वो डीजल या पेट्रोल जो भी है वो भी आपसे ज़्यादा लगने वाला है। यानी कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च कर रहा है, जो कि उसने आपको नहीं बताया है। आप देख रहे हैं तो सिर्फ उसकी 12,000 रुपए की ईएमआई। अमित ने वो कार 3 साल के लिए लीज पर ली है और 3 साल के बाद उसको वो कार वापस करनी पड़ेगी, जबकि अगर आप 5 साल में अपनी कार की ईएमआई पे कर देते हैं तो वो कार आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी। लेकिन जब आप बाहरी तौर पर देखेंगे तो दोनों का मंथली जो खर्च है वो लगभग आपको एक जैसा दिखेगा, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी ही अलग है क्योंकि अमित जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च कर रहा है और वो भी सिर्फ शो ऑफ के लिए। लेकिन आप क्या करते हो कि आप सिर्फ बाहर से देखकर दुखी हो जाते हो कि यार, मेरे पास तो छोटी और पुरानी कार है और खुद को फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करने लगते हो। ऐसे में लाइफ में किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास दूसरों से छोटी कार है या किसी भी चीज के लिए अगर आपको ऐसा लगे कि यार आपके पास कम ये चीजें उसके पास ज्यादा है, जबकि वो भी आपकी जितना ही इनकम का आती है, उसकी आपकी जितनी ही उसकी सैलरी है, तो कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही चीजें लेनी है, उन्हीं चीजों पर खर्च करना है जो आपके कंट्रोल में हो, आपके बजट में हो, और बाकी चीजों को फुली इग्नोर करना है। नंबर 2, खर्च करने की आदतें कभी भी दिखती नहीं है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे आदमी हैं जो पैसा इन्वेस्ट करने, दिलजीत दोसांझ की कंसर्ट में जाने या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा देखने जैसे एक्सपीरियंसेस पर खर्च करना पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी दोस्त अंजलि है, वो कार, महंगे बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज और महंगे सैलून में हर महीने जाती है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। और अगर एक्सपीरियंसेस की बात करें तो अंजलि सिर्फ नेटफ्लिक्स देखती है और चिल मारती है। तो ऐसे में कौन ज्यादा हैप्पी और रिचर लाइफ जी रहा है? मेरे हिसाब से आप, क्योंकि आपके पास भले ही अंजलि जैसी महंगी महंगी चीजें ना हो, आप भले ही महंगे महंगे सैलून में जाते हो, लेकिन आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो हर महीने ग्रो कर रहा है। आपकी जो फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड है वो हर दिन ग्रो कर रही है और आपने अलग अलग ढेर सारे एक्सपीरियंसेस भी किए हुए हैं। सच तो ये है कि खर्च करने की जो आदतें हैं ना, वो आपकी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करती हैं।
अगर आप मटेरियल चीजों पर खर्च करते हैं तो ये सबको दिखेगा, लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस पर खर्च करते हैं और उन्हें इन्वेस्ट करके चुपचाप ग्रो करते रहते हैं तो शायद ही ये किसी को नजर आए। इसलिए कभी भी आप किसी ऐसे बंदे से खुद को कंपेयर मत कीजिए जिसकी प्रायोरिटीज आपसे अलग हैं। नंबर 3, रिच पीपल डोंट शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया। दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपने पैसों को, अपनी चीजों को सोशल मीडिया पर शो ऑफ नहीं करते हैं। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है वो ये कि हम बहुत ही आसानी से मोटिवेशन के लिए सोशल मीडिया पर दूसरों को देखते हैं कि कैसे कपड़े पहने, क्या खरीदें और कैसे अपनी लाइफ को जिएं। लेकिन मेरा मानना यह है कि रियल मनी शुड बी ऑलवेज साइलेंट एंड सीक्रेट। एक बार मैं अपने दोस्त के पिता से मिलने गया था और उनकी सैलरी 9 डिजिट्स में थी। जब मैं उनसे मिला तो वो एक नॉर्मल सी पैंट शर्ट पहने हुए थे, ना ही उन्होंने कोई लग्जरी घड़ी पहन रखी थी, ना ही वो कोई लग्जरी कार चला रहे थे। वो एक सिंपल से साधारण आदमी थे और उनको देखकर ये अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वो कितने ज्यादा अमीर हैं। जो लोग सच में अमीर हैं वो कभी भी अपने पैसों को सोशल मीडिया पर शो ऑफ नहीं करते या फिर दूसरे लोगों के सामने शो ऑफ कभी भी नहीं करते हैं। आप जो भी सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल देखते हो, जो लोग बड़ी बड़ी कारों को दिखाते हैं, बड़े बड़े महंगी चीजों को दिखाते हैं, वो सब कुछ असलियत बिल्कुल भी नहीं होता है। नंबर 4, यू माइट बी ऑन अ डिफरेंट टाइमलाइन। आपका समय दूसरों से अलग हो सकता है। आज के टाइम पर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम सभी को एक ही साथ, एक ही एज में, एक ही जैसे माइलस्टोन को हासिल करना चाहिए। लेकिन हर किसी की अपनी टाइमलाइन होती है और ये पूरी तरीके से ठीक भी है। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो जल्दी शादी करने, जल्दी घर खरीदने या फिर बिजनेस शुरू करने की जल्दी में हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का टारगेट बिल्कुल ही अलग होता है। हो सकता है कि वो एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहते हो या फिर हो सकता है ओलंपिक में गोल्ड जीतना चाहते हो। तो कभी भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको बेवजह का स्ट्रेस होगा और कुछ नहीं। आप जिस टाइमलाइन पर हैं वो आपकी अपनी टाइमलाइन है और आप इसे अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सक्सेस बहुत ही धीरे धीरे मिलती है। ऐसे में अगर आप दूसरों के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, आप वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो कोई और कर रहा है, आप जो चाहते हैं वो चीजें कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि आप उनसे पीछे हैं। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। नंबर 5, यू आर कंपेयरिंग इनकम वर्सेस वेल्थ। हमेशा ही ऐसा होता है कि लोग अपनी इनकम को दूसरों से कंपेयर करते हैं ये सोचकर कि इनकम ही वेल्थ का सिंबल है। लेकिन आपकी इनकम कभी भी वेल्थ के जैसी नहीं हो सकती है। वेल्थ जो होती है ना, वो समय के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, सेविंग और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन से बनाई जाती है। कुछ लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन वो अपने पैसों को ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो कि लाइबिलिटी होती हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह जाती हैं, वो लॉन्ग टर्म में डिप्रिशिएट हो जाती हैं। जैसे कि कार, जो कि एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। जब आप कार पर खर्चा करेंगे तो वो हर दिन, हर महीने, हर साल डिप्रिशिएट होती चली जाएगी और एक दिन वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो उनकी वेल्थ नहीं बनती है। वहीं कुछ लोगों की जो इनकम है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन वो छोटे छोटे सेविंग्स से बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। नंबर 6, सोशल मीडिया इज नॉट रियलिटी। सोशल मीडिया अक्सर ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है। लोग अपनी बेस्ट लाइफ की हाइलाइट्स दिखाते हैं, कार्स, वेकेशंस, पार्टीज, लेकिन प्रॉब्लम्स और उन पर चल रहे लोन के बारे में कभी भी नहीं बताते हैं आपको। हर एक परफेक्ट पिक्चर के पीछे एक अलग कहानी होती है। सच्चाई ये है कि जिन लोगों के पास सब कुछ होने जैसा लगता है, हो सकता है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च कर रहे हो, वो भी लोन लेकर। तो सोशल मीडिया कभी भी आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखाता है, इसलिए सोशल मीडिया के भ्रम जाल से हमेशा खुद को बचाए रखें। नंबर 7, यू आर स्टिल लर्निंग एंड ग्रोइंग। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिए कि आप सीखने और ग्रो करने की एक प्रोसेस में है। वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने में समय लगता है, ये एक दिन में नहीं बनती है और ये आपके स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन और पेशेंस से होता है। कोई भी शुरू से सब कुछ नहीं जानता है। गलतियां करना और उनसे सीखना नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप आगे बढ़ते रहें और सीखते रहें। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ग्रोथ बहुत ही स्लो चल रही है, लेकिन अगर आप हर रोज खुद को इंप्रूव कर रहे हैं तो आप एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि सोसाइटी में कंपैरिजन, खासकर वेल्थ और सक्सेस के मामले में, अधिकतर भ्रामक ही होती है, आपको सिर्फ फंसाने के लिए होती है। जो दिखता है वैसा कभी भी होता नहीं है। लेकिन हम किसी का एक स्टेटस, 1 मिनट का वीडियो या फिर किसी की फोटो देखकर अपनी पूरी लाइफ को उससे कनेक्ट करके देखते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं।
आपकी फाइनेंशियल जर्नी आपकी है, ना कि दूसरों की। तो दूसरों के स्टेटस देख के अपने फाइनेंस को बर्बाद करने से बचें। और अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में करके जाएं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।